हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई 4 स्टूडेंट्स डिस्टेंस मेजर करने जाते हैं A टू B। ये 100 मीटर का कोई डिस्टेंस है। तो क्या कहते हैं, 2 पर्सन्स यहाँ से जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और 2 पर्सन बी से आते हैं। तो वो 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ डिस्टेंस D1 यहाँ से मेज़र किया, D2 यहाँ से मेज़र किया, और थर्ड में कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे वो लोकलाइज्ड कर दिया। जो ये वर्क हुआ, ये वर्क क्या हुआ, होल टू पार्ट। अगर कोई डिस्टेंस कोई सेकंड ग्रुप मैंने भेजा और 4 ही स्टूडेंट्स को भेजा, तो उन्हें कहा मैंने A से B का डिस्टेंस मेज़र करके आइए। 100 मीटर का डिस्टेंस ही था। तो 2 पर्सन तो रेस्ट करने चले गए। तो 2 ने कहा कि हम अपना डिस्टेंस मेज़र करके आ जाएंगे, तुम लोग रेस्ट करो। तो क्या होता है कि भाई जो 2 पर्सन्स थे उन्होंने कुछ डिस्टेंस मेज़र किया D1, तो यहाँ पे एरर आ गया E1 का। फिर कुछ डिस्टेंस मेज़र किया D2 और यहाँ पे ऐड होता गया, यानी कि एकम्युलेशन बढ़ता गया। फिर D3 मेज़र किया, यहाँ एरर E3 का आ गया। तो ये धीरे धीरे करके जो डिस्टेंस था वो B से B' तक आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एरर इंक्रीज़ होता गया, और ये वाला सर्वे हमें फिर से करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे एरर यहाँ से जमा ऐड होता गया और यहाँ पे जा कर के वो B से B डिस्टेंस आ गया। और जो फर्स्ट वाला था उसमें डिस्टेंस बोथ साइड से, यानी कि A से भी मेज़र किया गया, B से भी मेज़र किया गया, D1, D2, और यहाँ जब हम D3 पर आए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एरर इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें सिर्फ इसी को ही फिर से करने की ज़रूरत है, ना कि स्टार्टिंग से करने की ज़रूरत है। अब फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्लॉट ख़रीदा। जब आपने एक प्लॉट ख़रीदा तो आपने क्या किया कि भाई मैं इसको खुद ही बिल्ड अप करूँगा, खुद सर्वे करूँगा, कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो आपने क्या किया, पहले रो कॉलम की बनाई, फर्स्ट रो। फिर आपने डिस्टेंस D1 मेज़र किया, फिर आपने एक रो कॉलम की बनाई। फिर आपने कुछ डिस्टेंस D3 मेज़र किया, तो जो हमारी थर्ड रो थी वो प्लॉट के बाहर चली गई। तो आपने क्या देखा कि ये डिस्टेंस D1 था और ये D2, यानी कि यहाँ पे हमारा एरर आ गया E1 का, यानी कि ऐड होता गया। अगर एक आप अच्छे इंजीनियर होते तो आप सबसे पहले क्या करते, ये कोई हमारा प्लॉट था, पहले आप अपना एरिया कवर करते, यानी कि फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड ये बिल्ट अप करते, यानी कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को कवर कर लेते। तो आप इन दोनों के बीच का सेंटर देखते, इन दोनों का सेंटर देखते, इन दोनों का सेंटर देखते, इनका सेंटर देखते, इनका सेंटर देखते। तो आपने एरर को यहाँ पे लोकलाइज्ड कर दिया। जो एरर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। आप किसी तीसरी पर्सन की, यानी कि सेकंड पर्सन की लैंड पर नहीं जाते। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और जो ये वाला किया आपने, ये पार्ट टू होल किया, यानी कि यहाँ पे पहले हमने अपनी पूरी बाउंड्री को कवर कर दिया, फिर छोटे छोटे भाग में हमने
इसको कंस्ट्रक्ट किया। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहले आपने एरिया कवर नहीं किया, फर्स्ट आपने कॉलम ये बिछा दी, सेकंड ये कर दी और थर्ड ये कर दी, और तो इसमें एरर हमारा ऐड होता गया। फर्स्ट एरर अगर यहाँ E1 आया होगा तो ये E2 आ गया, यानी कि यहाँ पे एरर ऐड होता गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पे आपने लोकलाइज कर दिया था, ये होल टू पार्ट है, और जो ये वाला सर्वे किया आपने पार्ट टू होल किया। तो हम पढ़ते क्यों हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट? फर्स्ट टू लोकलाइज द एरर, the error, second to control accumulation of error। आपको पूछा जाता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट यानी कि प्रिंसिपल फर्स्ट सर्वे क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? टू लोकलाइज द एरर एंड टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इसका मतलब होता है एडिशन, यानी कि अगर आपने D1 यहाँ पे है, कुछ एरर आ गया E1, ये E2 आ गया और यहाँ पे E3, अगर एक और कॉलम की रो होती तो E3। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एरर, यानी कि ऐड होता है E1 E2 E3, तो उसको कंट्रोल करने के काम आता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। इसका जो मतलब है पहले हम इसमें लिखेंगे टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट टू वी surveyor should be located by measurement from at least 2 points of reference, the position of which is already fixed। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने कहा कि एक पेड़ है और डिस्टेंस मेज़र करके आइए। आप यहाँ चले गए तो आपने क्या देखा? x1, ये x2 है, ये x3 है, तो आपने यहाँ का डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते हो। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई रिलेटिव पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई घर है, ये आपके पास कोई घर है और ये कोई ट्री है, आपके पास 2 रिलेटिव पोजीशंस तो है। तो आपने क्या किया? यहाँ से कुछ डिस्टेंस मेज़र किया 10 मीटर और यहाँ से 20 मीटर, तो आप एक न्यू पॉइंट लोकेट कर सकते हो। आपके पास 2 रेफरेंस और 2 मेजरमेंट्स होनी चाहिए। वो लीनियर भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है, या लीनियर और एंगुलर, इन दोनों में से भी हो सकती है। इसमें आप लिखोगे y measuring distance and angle। फर्स्ट ये है, सेकंड लिखोगे y drawing offset from reference line। थर्ड लिखोगे y measuring only distance।
फर्स्ट क्या कह रहा है, बाय मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल। टू आपके पास फिक्स, फर्स्ट कह रहा है टू आपके पास फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स है, टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स है, यानी कि ए और बी। कह रहा है आपके पास एक एंगल होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपके पास कोई एंगल थीटा है और ये आपके पास डिस्टेंस है 10 मीटर। तो आप लोकेट कर सकते हो कोई थर्ड पॉइंट, यानी कि सी पॉइंट। सेकंड कह रहा है आपको टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है ए एंड बी। आप कुछ डिस्टेंस मेज़र एक्स किए, एक्स, और यहाँ से आपने ऑफसेट ड्रॉ किया वाई मीटर डिस्टेंस पर। ये आपका सेकंड कह रहा है कि वाई ड्रॉ ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस लाइन। अब थर्ड कह रहा है आपको, थर्ड पॉइंट कह रहा है बाय मेजरिंग ओनली डिस्टेंस। आपके पास टू रेफरेंस पॉइंट से ए बी, तो आपको डिस्टेंस D1 है और D2 है, तो आप सी पॉइंट लोकेट कर सकते हो। ये आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो दोनों प्रिंसिपल याद रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पहले हम बड़ा एरिया डिसाइड करेंगे, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। और सेकंड प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि आपको दो पॉइंट्स पहले फिक्स होने चाहिए, यानी कि नॉन होने चाहिए। फिक्स कर दिया आपने ए एंड बी, एंड देन आपके पास या तो एंगुलर मेजरमेंट होनी चाहिए दो, या फिर लीनियर मेजरमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एंगुलर मेजरमेंट भी होती है, आप थीटा यहाँ से आए, थीटा यहाँ से आए, तब भी आप एक न्यू पॉइंट लोकेट कर सकते हो, यानी कि सी पॉइंट लोकेट कर सकते हो। या फिर आपके पास लीनियर मेजरमेंट होनी चाहिए, दो लीनियर मेजरमेंट हो, यानी कि 10 मीटर 20 मीटर, तब भी आप एक न्यू पॉइंट लोकेट कर सकते हो ए बी। और या आपके पास एंगुलर होनी चाहिए एंड लीनियर होनी चाहिए, तब भी आप एक न्यू पॉइंट कवर कर सकते हो, यानी कि एक न्यू पॉइंट लोकेट कर सकते हो। ये था आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ